बच्चों अब देखेंगे कि किस प्रकार से हम आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक गति या सापेक्ष गति जैसे बोले का प्रयोग करके हम आसानी से भिन्न प्रकार की प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि हमें अभी नीट की अपनी तैयारी करनी है, तो किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं ये जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं उन प्रश्नों को उठाता हूं। मैं आपकी बात करता हूं गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति और उसमें लगा रहा हूं सापेक्षता का सिद्धांत। अब ये आइंस्टाइन वाला मत समझ लेना, गैलीलियो वाला ही समझना। अभी ये गैलीलियो ने जो दिया था सिद्धांत, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आइंस्टाइन की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। सापेक्षता का सिद्धांत वो वाला मत समझना। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मैं सापेक्षता का सिद्धांत लगा रहा हूं, ठीक है, कि मोशन आपका रिलेटिव होता है, आपका जो गति है वो सापेक्ष होती है। ठीक, इससे देखते हैं। तो मैं बात करता पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस की बात करता। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि एक प्रश्न को देखते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न से देखते हैं। मान लीजिए कि किसी समय पर ये जो है आपका t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, एक वस्तु A को यहां से छोड़ा जा रहा है h हाइट से, और उसी समय पर वस्तु B को उसी की मिलाने वाली रेखा के यहां पर ऊपर की तरफ u वेग से फेंका जा रहा है। तो प्रश्न आता है आपको ज्यादातर पूछने के लिए कि ये दोनों कहां मिलेंगे, किस परिस्थिति, किस स्थिति पर मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो आइए गुरुत्व के अधीन गति में सापेक्षता का सिद्धांत, क्योंकि ये गुरुत्व के अधीन है, तो देखो इनके बीच की जो सेपरेशन है या फिर इनके बीच की जो प्रारंभिक दूरी है वो क्या है, h है। तो अगर मैं बात करूं b के सापेक्ष a का वेग, तो इनिशियल वेग या इनिशियल मैं वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग की बात करूं तो क्या होगा, uba, uab, uab ये क्या है, a के सापेक्ष b का प्रारंभिक वेग। ठीक है भाई, तो देखो a की दिशा नीचे की तरफ है, विराम अवस्था से चला है, तो a का प्रारंभिक वेग हो जाता है 0। b की दिशा ऊपर की तरफ है और कितने वेग से चल रहा है, u वेग से चल रहा है भाई। ठीक है, मैं ऊपर की दिशा को धनात्मक ले रहा हूं और नीचे की दिशा को ऋणात्मक ले रहा हूं, तो बच्चों क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। UAB बराबर होता है आपका UA माइनस का UB, तो आपको मिल जाएगा 0 माइनस UB। तो UAB मतलब A का B के सापेक्ष क्या दिखाई दे रहा है, B कह रहा है कि वो तो स्थिर रहा, ठीक है, वो तो स्थिर रहा, पर ये माइनस का UB का मान U है, पर A जो है वो, मैं इसका देखिए सापेक्षता में क्या बन रहा है, सब बना रहा हूं। B कह रहा है कि वो तो स्थिर रहा, पर A जो है उसके पास आ रहा है U वेग से आ रहा है। ये सापेक्षता के सिद्धांत से हमें पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, A जो है वो B के पास आ रहा है U वेग से। अब किस त्वरण से आ रहा है, क्या किसी त्वरण से आ रहा है या साधारण आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो B और A दोनों गुरुत्व के अधीन है, केवल गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, जिसकी वजह से केवल यहां पर क्या आ रहा है अपना, भाई गुरुत्वाकर्षण का बल आ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण आएगा, यानी कि स्मॉल जी। तो यहां पर स्मॉल जी आ रहा है, दोनों के ऊपर नीचे लग रहा है। तो मैं अगर बात करूं A के ऊपर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है माइनस का जी, नीचे की तरफ है। B की तरफ, B के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ B की बात करूं या B के त्वरण की बात करूं बच्चों, वो भी माइनस जी। तो मैं A का त्वरण B के सापेक्ष लिखूं तो लिखूंगा A माइनस AB। तो A का मान है माइनस का जी, माइनस का जी, तो ये हो गया 0। ओ हो, कुछ समझ में आया बच्चों आपको, यानी कि ये तो सापेक्षता के सिद्धांत में ये जो गुरुत्व के अधीन गति थी, जो एक समान त्वरित से गति थी, वो बन गई एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन बन गया, एक समान गति। इसमें क्या होता है, जब कोई पिंड एक
निश्चित समय अंतराल में या समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा होता है तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये हमारा ए बी के सापेक्ष एक समान गति कर रहा है। और इस तरीके के क्वेश्चन करना तो आसान है, बहुत आसान है, ये तो एक समान गति कर रहा है, तो हम तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट थी। तो देखिए क्या मिलता है हमें बच्चों, यहां पर क्या मिला। अब क्या बात है, अब मुझे देखना है कि ये कितने समय बाद मिलेंगे। तो बी क्या कहेगा, मैं तो स्थिर रहा, पर ये ए जो है मेरे पास चल के आया, कितना चल के आया, एच। तो ए का विस्थापन क्या लेंगे, माइनस का एच। क्यों, अंतिम स्थिति नीचे है, प्रारंभिक स्थिति ऊपर है। तो हम कहेंगे ए का बी के सापेक्ष जो विस्थापन हुआ वो हुआ माइनस का एच, और ए का बी के सापेक्ष प्रारंभिक वेग है माइनस क्यू यू। माना यह टी समय पश्चात मिलते हैं, माना यह टी समय पश्चात मिलते हैं, तब आप देखिए जो आपने पढ़ी थी ना ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो रिलेटिव मोशन में भी तो ये लग सकती है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यू रिलेटिव टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव, क्या समय भी रिलेटिव होता है, समय एब्सोल्यूट है आपके स्तर पे, बाकी की बात मुझे करनी नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव कितना चल के आया, माइनस का एच, यू रिलेटिव माइनस का यू, कितना समय लिया टी, ए रिलेटिव 0 हो गया, तो आपका समय लगा टी बराबर एच बाई यू। इतने समय पश्चात यह दोनों टकरा जाएंगे। याद रखिएगा यह टी समय होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई से छोटा। क्यों होना चाहिए, मान लीजिए इससे अगर बड़ा हो गया तो ये तो नीचे गिर ही चुका है ना, तो एक साथ थोड़ी टकराए, पहले ये नीचे गिर चुका है फिर दूसरा वाला जाके इसके ऊपर टकराएगा, एक साथ टकराने की बात हो रही है, यानी कि एक ही मौके पे टकराए, तो उसके लिए ये समय आपका इससे छोटा होना जरूरी है। ठीक है भाई, ये बातचीत हो गई बच्चों। आगे की बातचीत करते हैं हम, कहां टकराए। तो कहां टकराए का सवाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। हम देख लेते हैं भाई एक इतने समय में कितना नीचे गिरा, मैंने कह दिया y नीचे गिरा, तो इस y का मान क्या हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, और t का मान क्या है h बाई यू, तो y का मान हो जाएगा 1/2 जी एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हो गया y का मान, आसान है निकालना। अब धरातल से कितना ऊपर टकराए, तो धरातल से ऊपर कितना टकराएगा भाई, ये हो गया अपना h माइनस वी, वो y, h माइनस वाई, तो धरातल से कितना ऊपर टकराया h माइनस वाई। तो पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे का बताता हूं धरातल से कितना ऊपर टकराया, इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। तो देखिए धरातल से कितना ऊपर टकराया, तो धरातल से स्थिति, तो धरातल से स्थिति हो गई इसकी h माइनस का y, जो कि हो गया h माइनस 1/2 जी एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हो गई भाई धरातल से स्थिति। तो अब हमें सारी परिस्थितियां पता है, तो क्या इस प्रकार के प्रश्न करना आसान है, बहुत आसान है। इस तरीके के प्रश्न अब चुटकियों में होंगे, किससे, रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति का इस्तेमाल करके, या सापेक्षता का सिद्धांत, गैलीलियो वाला, आइंस्टाइन वाला नहीं कह रहा मैं, इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी।